स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एसएससी सीएचएसएल के बारे में। देखिए, एक मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो डाली है जो कि एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड है कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। देखो, मैंने उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए इसलिए डाली बिकॉज नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा लेंदी वीडियो वो हो जाती, और आपके लिए सेपरेट वीडियो ये है ताकि इसमें क्या होगा कि आपको एसएससी सीएचएल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या क्या मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, पैटर्न के बारे में, और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो पे लेवल वगैरह के बारे में, पोस्ट के बारे में, वो सारी आपको उसमें मिल जाएगी। लेकिन मैंने ये स्पेशली पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली वीडियो है। मतलब इसमें जो जो हाईलाइट्स किए गए हैं वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने ये आप ये देखिएगा कि ये जो एसएससी सीएचएसएल का ये जो पीडीएफ है ये मैंने 2020 का लिया है क्योंकि इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। बाकी प्रीवियस ईयर में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी जो कि 10-15 पेजेस का पीडीएफ था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा पीडीएफ है और जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि इन्फॉर्मेशन सारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म की जो डेट रहेगी रिलीज़ होने की वो है, इस फॉर्म की डेट रिलीज़ होने की वो है 23 जून। तो आप 23 जून के टाइम पे अलर्ट रहेगा, इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और लास्ट डेट रहेगी 18 जुलाई। तो जरूर इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। और टियर 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सितंबर 8 से लेकर 18 सितंबर तक रहेगा। ओके, तो ये स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको ये बता देती हूँ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, देखिए इस जॉब को देने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th स्टैंडर्ड है। ओके, कुछ ऐसी एक पोस्ट है जिसमें 12th स्टैंडर्ड आपकी मैथ्स में होनी चाहिए, मतलब साइंस बेसिस पे होनी चाहिए। बाकी बहुत ही अच्छा एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल का। आप एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाएंगे और मतलब क्या होता है कि जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ की भी एक वीडियो डालूंगी जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। और काफ़ी अच्छे नंबर्स में बच्चों का प्रीवियस ईयर भी सिलेक्शन हुआ है और अच्छे भी नंबर में पोस्ट आते भी हैं। तो आप इसके अगर इस तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से किसी एक अच्छे से चैनल को पकड़िएगा और वहाँ से अपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि आपका ये फॉर्म आप इस फॉर्म की अगर आप वेट कर रहे हो, इसको भरना चाहते हो तो आपका ये फॉर्म निकल जाए, आपका एग्ज़ाम निकल जाए और आपको एक अच्छी पोस्ट मिले ताकि आपको इधर से उधर भटकना ना पड़े। ओके, तो इसमें एक अच्छी पोस्ट हैं। देखिए इसमें और बहुत ही अच्छे हाई लेवल की भी पोस्ट हैं इसमें। तो आप कोई नॉर्मल कैंडिडेट कह रहा होगा, कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा होता है माइंडसेट कुछ बच्चों का कि 12th के बेसिस पे है, कोई पोस्ट नहीं होगी, कुछ वैकेंसीज नहीं होंगी, कुछ पे लेवल नहीं होगा। अच्छी खासी पे लेवल है इसमें, गवर्नमेंट वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी मतलब पे लेवल भी अच्छा खासा मिलने वाला है, पोस्टिंग भी अच्छी है। देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर असिस्टेंट तक की पोस्ट देखिए कितना अच्छा पे लेवल है इसका। देन आपका पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट का भी पे लेवल है। डाटा एंट्री ऑपरेटर है आपका, अर्जेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ग्रेड ए का देखिए पे लेवल 81,000 तक का है एंड इसमें आप देखिए 92,300 तक का पे लेवल है। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उसमें वीडियो में दे दी है पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट्स। अब ये आपके लिए है। अभी देखिए परमिशनल डिसेबिलिटी, अब कौन कौन से कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो कि सूटेबल हैं इस जॉब को, इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब देखिए लोअर डिवीज़न क्लर्क जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो फॉर्म फिल कर सकते हैं वो उन कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो इस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं वो 1 आर्म इफेक्टेड है, बोथ लेग्स इफेक्टेड है, 1 लेग इफेक्टेड है और 1 आर्म एंड 1 लेग इफेक्टेड है। देखिए इसमें बोथ आर्म का ऑप्शन नहीं आया है। तो आप देखिए इसमें OA कैटेगरी है, BL कैटेगरी है, 1 लेग कैटेगरी है, 1 आर्म एंड 1 लेग कैटेगरी है, एंड ब्लाइंड है, लो विजन है, हियरिंग है। तो इसमें आप देख लीजिएगा जो इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट सब अपनी पोस्ट देखिएगा और फिर उसके बाद आप अपनी कैटेगरी देखिएगा कि ये कैटेगरी मेरी इसमें मेंशन है या नहीं है। देखिए मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ एडिशनल नहीं बोल रही हूँ, जैसा फॉर्म में मेंशन है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ फॉर्म को। और ये फॉर्म भी गवर्नमेंट का ही फॉर्म है, एसएससी सीएचएसएल का ऑफिशियल फॉर्म है ये, वहीं से मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट्स के लिए अगर आप पोस्ट को फिल करना चाहते हैं तो आप अपनी कैटेगरीज देखिए कि कौन कौन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो इसके लिए फिल करना चाहता है तो वो कर सकता है। 1 लेग, 1 आर्म इफेक्टेड, 1 आर्म एंड 1 लेग इफेक्टेड, बोथ लेग इफेक्टेड बट नॉट आर्म्स।
देखिए बोथ लेग इफेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन नॉट बोथ आर्म्स, नॉट बट नॉट आर्म्स। वन आर्म इफेक्टेड है, वन लेग है तो वो कर सकता है। देन मस्कुलर वीकनेस एंड लिमिटेड फिजिकल एंड्योरेंस, सेरेब्रल पैल्सी एंड आपका लेप्रोसी क्योर, डॉर्फिज्म, एसिड अटेक्टिविज्म, ब्लाइंड, लो विजन, हार्ड ऑफ हियरिंग, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम अंगम्स। तो इसमें ये कैटेगरीज जो हैं ये इसको फिल कर सकती हैं। अब काफ़ी बच्चे क्वेरी पूछते हैं मेंटल इलनेस में इस फॉर्म को कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मेरी ये डिसेबिलिटी है। तो देखिए ऊपर वाले केस में ये दिखाया गया है ना नीचे वाले केस में दिखाया गया है, दोनों में से किसी में भी ये चीज़ नहीं दिखाई गई है, तो मे भी शायद नहीं होगी इस वजह से। देन डाटा एंट्री ऑपरेटर, वन आर्म इफेक्टेड, वन लेग इफेक्टेड, वन आर्म एंड वन लेग इफेक्टेड, बोथ लेग्स इफेक्टेड एंड हियरिंग हैंडीकैप एंड लो विजन आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये इसमें तीनों पोस्ट जो मैंने आपको ऊपर बताई थी एसएससी सीएचएसएल की। तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो पोस्ट है मैंने आपको जो ऊपर पोस्ट बताई थी, तो इसमें जो आपकी डिसेबिलिटी है अपनी डिसेबिलिटी को चेक कीजिएगा, अपनी कैटेगरीज को चेक कीजिएगा, उसके बाद आप अपनी पोस्ट को देखिएगा कि ये मेरी पोस्ट है, इस पोस्ट में मैं इंटरेस्टेड हूँ, या फिर ये मेरी डिसेबिलिटी है, ये इस पोस्ट के लिए मैं सूटेबल हूँ या नहीं हूँ। तो ये फॉर्म के बेसिस पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट इन BRO, जो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो पोस्ट है उसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट फॉर लिबर्टीज अवेलेबल। ये मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि BRO का उसमें रहेगा। देन ये देखिए मतलब ये बताया जा रहा है कि ये कैटेगरीज पहले नहीं थी, लेकिन बाद में जब नई चीज़ें आई RBWD एक्ट 2016 में, तो जो ऑटिज्म, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है। लेकिन मैंने ऊपर के केसेस आपको दिखाए थे उसमें मेंटल इलनेस का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, अब ये देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। अब मैं आपको बता देती हूँ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में। ये देखिए ब्लाइंड एंड लो विजन जो है वो उसके लिए ये कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरीज मतलब इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं 18 to 7। अब ये जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं, मतलब ओनली पीडब्ल्यूबीडी, तो 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी के साथ है 13 ईयर, SC/ST के साथ हैं 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है इसमें। इस फॉर्म को फिल करोगे जब आप। सर्टिफिकेट्स आप अपने अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट तो आपके सर्टिफिकेट ठीक होने चाहिए। अब ये देखिए कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब, जो बच्चा एक स्क्राइब, जो पर्सन लोकोमोटर डिसेबिलिटी है जिसके दोनों आर्म अफेक्टेड हैं और जिसके मतलब जो स्क्राइब की फैसिलिटी चाहता है वो अपने सर्टिफिकेट को मतलब दिखा सकता है। पर्सन विद बोथ अफेक्टेड जो स्क्राइब की फैसिलिटी लेना चाहता है वो स्क्राइब की फैसिलिटी ले सकता है, इस तरीके का कैंडिडेट है। एंड उसके दोनों ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि आप अपना स्क्राइब लेना चाहते हैं या कमीशन से डिमांड करते हैं स्क्राइब की। अपना स्क्राइब लेंगे तो आपको उसकी सारी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह शो करनी होंगी ताकि वो बच्चा सेम एग्ज़ाम में अपीयर ना कर रहा हो या फिर किसी और पर्सन की ऐसे हेल्प ना कर रहा हो उस टाइम पे जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर उस बच्चे की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, मतलब जिस लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो उससे ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, जिसकी वजह से मतलब ये दिक्कत हो सकती है। दैन 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं जो स्क्राइब की फैसिलिटी लेता है। एंड इसमें बताया जा रहा है कि जो पर्सन जिस बच्चे को अलाउ किया जा रहा है स्क्राइब की फैसिलिटी लेने के लिए बट वो स्क्राइब की फैसिलिटी नहीं ले रहा है, लेकिन उसको भी 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। वन आई कैंडिडेट एंड पार्शियली ब्लाइंड कैंडिडेट हु आर एबल टू रीड द नॉर्मल क्वेश्चन पेपर सेट विद और विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब जो बच्चा है जो मतलब आई में आंखों में दिक्कत है जो पेपर को पढ़ सकता है क्वेश्चन पेपर को विदाउट और मैग्नीफाइंग ग्लास के पढ़ उसके साथ और उसके बिना। उसके बाद मतलब ये कहा जा रहा है कि वो अपने मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से यूज़ मतलब उसको अलाउ किया जा रहा है कि वो एग्जामिनेशन हॉल में उसको लेकर आ सकता है। ठीक है, देन क्वालिफ़िकेशन आपके बता दी थी पूरी वीडियो में, आप देख लीजिएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आपके लिए एक अलग वीडियो डालूंगी जिसमें कट ऑफ्स के बारे में भी बात की जाएगी। ओके, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।
तो अब विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट है 40% एंड अबव विजुअली डिसेबिलिटी, देयर विल बी नो कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मतलब जो कैंडिडेट हैं जो विजुअली हैंडीकैप पर्सन है, जो इसकी 40% डिसेबिलिटी और उससे अबव है, उनके पास कोई भी ऐसे कंपोनेंट, मतलब देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ मैप्स, ग्राफ, डायग्राम, स्टैटिकल डाटा इन जनरल इंटेलिजेंस। मतलब इस तरीके का जो आपका जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, तो उसमें इस टाइप के कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब ये देखिए, कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं स्क्राइब के लिए विल बी गिवन कंपनसेटरी टाइम फॉर ऑफ 5 मिनट, उनको 5 मिनट का कंपनसेटरी टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, जो स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एंड जैसे 15 मिनट्स का टेक्स्ट होगा तो उनको 20 मिनट्स मिलेंगे। कैंडिडेट्स हु आर अप्लाई, ये बता दिया आपको। पर्सन मतलब ये है, जब आप स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए फॉर्म फिल करोगे ना, जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो आपको उसमें चीज़ें मेंशन करनी होगी, ठीक है। आप ये स्क्राइब की फैसिलिटी ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, PWD हो या नहीं हो, ठीक है। एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हु क्लेम टू बी परमानेंटली अनफिट टू टेक द टाइपिंग टेस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन विल बी एग्जम्प्टेड। मतलब जो पर्सन टाइपिंग टेस्ट नहीं दे सकता और वो परमानेंटली अनफिट है देने के लिए, तो उसको इस चीज़ से भी एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको कमीशन से इस चीज़ के लिए डिमांड करनी होगी और आपको कुछ सर्टिफिकेट जो कि आपके अथॉरिटीज़ से साइन होने चाहिए। अब स्पेशली अथॉरिटी से, जो कॉम्पोनेंट मेडिकल अथॉरिटीज़ होती हैं सिविल सर्जन के द्वारा, मतलब ये कहा जाना चाहिए कि ये कैंडिडेट नहीं टाइपिंग टेस्ट दे सकता है, ओके। PWBD कैंडिडेट जो यूज़ कर रहे हैं द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब शैल ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू कैरी रिक्वायर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट, फोटो कॉपी, स्क्राइब ID। मतलब ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप स्क्राइब की फैसिलिटी लेते हैं तो आपके पास स्क्राइब के डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, वरना अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं लेने दी जाएगी, ओके। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी, डॉक्यूमेंट जब एग्ज़ाम होता आता है, एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपके प्रेफरेंसेस का लिस्ट आएगी। तो जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो उस टाइम पे भी आपको एक्टिव रहना है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे एक्टिव नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें भी इसमें मेंशन की जा रही है कि वहाँ से भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी आपको वहाँ पर अवेलेबल रहना है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे जो कि आपने सबमिट किए हैं। कैंडिडेट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी विल बी considered as a person with disability and entitled to age reduction reservation for the post of disability सॉरी। अब ये देखिए कि ये सर्टिफिकेट है जो कि कैंडिडेट्स को सबमिट करना होगा जब वो स्क्राइब की फैसिलिटी लेता है या फिर फिजिकल लिमिटेशन रहेगी कि उसको लगता है कि भैया नहीं लिख सकता है, तो ये सर्टिफिकेट है। एंड जब आप अपना खुद का स्क्राइब यूज़ कर रहे हो तो उस चीज़ के लिए ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, ओके। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है जब आप अपना स्क्राइब खुद का यूज़ कर रहे हो। तो ये मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी, एक वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपके लिए कंप्लीट प्रोसेस होगा कि आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हो एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड भी। अब ये देखिए, सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी इन केस ऑफ एम्पुटेशन और कंप्लीट परमानेंट एनालिसिस से रिलेटेड ये सर्टिफिकेट है। क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी से रिलेटेड ये सर्टिफिकेट है जो कि आपके सिविल सर्जन्स वगैरह से अच्छे से साइन होने चाहिए, अदरवाइज आपको डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जिसमें आपको एग्जाम्शन चाहिए अपीयरिंग इन द टाइपिंग टेस्ट, जब आप टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए चाहते हो एग्जाम्शन के लिए तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट है, ओके। परमानेंटली ये तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट होते हैं, ओके। तो ये वीडियो में मैंने पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है PWBD कैंडिडेट्स आपको, और मैं तो पूरी उम्मीद आपसे यही करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मैंने पूरे मतलब एकदम सोच समझ कर ये वीडियो बनाई है, मतलब कैंडिडेट्स की डिमांड पर ये वीडियो बनाई है। तो मैं तो सोचती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं रही है तो मैंने कुछ ना कुछ इसमें कमी करी होगी।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक हार्ट ज़रूर कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है या फिर आपको पसंद आई है। और आपको किसी और गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आप किसी तरीके की और कुछ क्वेरी पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो आप एसवीपी इंस्टीट्यूट को पे डीएम भी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इसी तरीके की और वीडियोस बनाने के लिए, ताकि हम पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस बनाएं इसी तरीके के टॉपिक्स पे, ताकि आपकी और भी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो ये स्पेशली चैनल रहेगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, ताकि इस पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के रिलेटेड वैकेंसीज़ आपको मिलती रहे। और आपके लिए कोई और गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो हार्ट ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ओके।